हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, हमने ऑलरेडी इसके पहले डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हमने पहले पढ़ लिया है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, ऑलरेडी हमने एक बार वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखा है। वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, क्यों वेक्टर प्रोडक्ट नाम दिया है, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, ए टू जेड सारे एकदम डिटेल में सब कुछ सिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं डायग्राम, ये सब बाद में करेंगे, सबसे पहले डायग्राम में आप ध्यान दो। देखो, जो फर्स्ट डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दो वेक्टर्स है पी बार और क्यू बार। राइट, वो दोनों वेक्टर्स का प्लेन सेम है। अब वो वेक्टर्स अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखो कैसे होगा। समझो, एज्यूम करो ये ब्लैक वाला वेक्टर आपका पी बार है, ये ग्रीन वाला वेक्टर आपका क्यू बार है। ऐसे वेक्टर्स है हमारे पास। राइट, हमारे पास ऐसे वेक्टर्स है पी बार एंड क्यू बार। ये दो वेक्टर्स हैं। ये दो वेक्टर्स को अगर मुझे बोर्ड पे बनाना है तो मैं ऐसा बनाऊंगा। क्लियर, ये दो वेक्टर हमारे पास पी बार एंड क्यू बार। अगर मैं ये पी बार और क्यू बार का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, राइट, और मल्टीप्लिकेशन हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अगर मैं पी बार क्रॉस क्यू बार, राइट, ऐसा कोई या फिर देखो नेमिंग जैसे यहाँ पे दिया है वैसा आप नेमिंग देख सकते हो। तो ये जो नीचे वाला वेक्टर है, ये तो समझो ये ग्रीन वाला वेक्टर आपके लिए पी बार हुआ और ये ब्लैक वाला वेक्टर अभी आपके लिए क्यू बार है। ये दो वेक्टर हमारे पास है। तो अगर इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ये देखो ये जो दो वेक्टर्स हैं, राइट, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे इस केस में आंसर एक वेक्टर मिलेगा। ये बात पहले क्लियर समझ लो। इसके पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखा है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो आंसर स्केलर मिलता है, मींस आंसर नंबर मिलता है आपको। राइट, ये एक माइंड में एक पॉइंट फिट करके रखो। जब भी स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर स्केलर आएगा, जब भी वेक्टर प्रोडक्ट करोगे आंसर वेक्टर आएगा। सिंपल शॉर्टकट। राइट, तो अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स, एक जिसका नाम है पी बार और एक जिसका नाम है क्यू बार। अगर मैं इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट, देखो वेक्टर प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे मेन चीज होता है डायरेक्शन। राइट, देखो पी बार ग्रीन वाला वेक्टर है, ब्लैक वाला वेक्टर आपके लिए क्यू बार दिख रहा है आपको ऐसा। राइट, तो पी बार का क्रॉस करना है क्यू बार के साथ या फिर क्यू बार का क्रॉस करना है पी बार के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन मैटर करता है कि पी बार का क्यू बार के साथ क्रॉस करना है कि क्यू बार का पी बार के साथ क्रॉस करना है। पहले काम करते हैं, हम पहले पी बार का क्यू बार के साथ क्रॉस कर लेते हैं। राइट, तो जब मैं पी बार वाले वेक्टर का क्रॉस करूंगा क्यू बार के साथ तो देखो वेक्टर कहां मिलेगा। उसके लिए आपको यूज करना है राइट हैंड। राइट, राइट हैंड से एक रूल बनता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड स्क्रू। क्या होता है राइट हैंड स्क्रू, जरा ध्यान दो। ये ग्रीन वाला वेक्टर जो आपके लिए पी बार है, ये ब्लैक वाला वेक्टर जो आपके लिए क्यू बार है। अगर मैं पी बार और क्यू बार का क्रॉस करूं, पी बार क्रॉस क्यू बार, बात समझो, पी बार क्रॉस क्यू बार, तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर, अगर मैं पी बार का क्रॉस करता हूं क्यू बार के साथ तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो जाएगा ऊपर, और उसको नाम हम कुछ भी देख सकते हैं। मैंने अपने केस में नाम दिया है आर बार। देखो डायरेक्शन में देख लो, मैंने डायरेक्शन बताया भी है कि पी बार से क्यू बार आ रहा है। राइट, पी बार से क्यू बार आ रहा है, इसलिए जो वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ऊपर जाएगा आर बार। मींस राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड स्क्रू। राइट, तो देख लो पी बार क्यू बार जो वेक्टर बना है वो आर बार है। क्लियर, अब उल्टा करके देखते हैं। मैंने पी बार क्रॉस क्यू बार किया ना, अब करते हैं क्यू बार क्रॉस पी बार। देखो राइट हैंड का डायरेक्शन स्टार्ट वहां से करो जहां से क्रॉस चालू हो रहा है। जैसे पी बार का क्रॉस चालू हुआ क्यू के साथ, पी बार से क्रॉस चालू हुआ था और क्यू बार की तरफ गया तो पी बार से क्यू बार तो ऊपर जाएगा आर बार। ये एक लॉजिक है जिसका फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड, अगर मैं क्यू बार से स्टार्ट करूं, अगर मैं क्यू बार, देखो ब्लैक वाला वेक्टर जो क्यू बार, अगर मैं क्यू बार से स्टार्ट करूं पी बार की तरफ आऊं तो क्यू बार से पी बार, जो थंब होता है ना, थंब डायरेक्शन बताता है आपको रिजल्टेंट वेक्टर का। तो क्यू बार से अगर मैं पी बार आऊं तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर अब नीचे जाएगा, तो उसको मैंने नाम दिया है एस बार। देख सकते हो, देखो क्यू बार से, और देखो थीटा का एंगल देख लो, थीटा प्रॉपर्ली मैंने वैसा एंगल दिया है कि अगर हम क्यू बार से पी बार एंगल करते हैं तो एस बार मींस रिजल्ट, ये एस बार रिजल्टेंट वेक्टर। राइट, सेम अगर मैं पी बार से क्यू बार करो तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर आएगा। हर बार वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो आर बार के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज यू आर कैप, कैप से ही बताया जाता है हमेशा यूनिट वेक्टर। राइट, सेम एस बार के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, या फिर आप बोल सकते हो एस बार वेक्टर का जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो है यूनिट वेक्टर यूएस कैप। राइट, तो मैं आर और एस कैसे ले रहा हूं, बहुत ईजी है। आर बार के डायरेक्शन में यू आर कैप, एस बार के डायरेक्शन में यूएस कैप, सिंपल एकदम। राइट, तो मैंने सब कुछ बता दिया। यहाँ पे पी बार से क्यू बार गए तो आर बार रिजल्टेंट वेक्टर, क्यू बार से पी बार आए तो एस बार रिजल्टेंट वेक्टर, आर बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यू आर कैप, एस बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यूएस कैप। दोनों के बीच में हमने एंगल थीटा का रखा हुआ है। सिंपल, आपको डायग्राम समझ में आ चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो तो
अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं पी बार का क्रॉस कर रहा हूं क्यू बार के साथ, राइट, पी बार का क्रॉस कर रहा हूं क्यू बार के साथ, तो आंसर क्या है पहले सुनो। पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर आता है पी क्यू साइन थीटा। जैसे मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में सिखाया था, स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट, वहां पे कॉस थीटा आता था, बस फर्क यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा आएगा, सिंपल, राइट। तो पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर पी क्यू साइन थीटा। उल्टा कर लो, यहाँ पे हम क्या किया, हमने यहाँ पे किया है क्यू बार क्रॉस पी बार। जब क्यू बार क्रॉस पी बार करा जाएगा देन द वैल्यू ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार विल बी क्यू पी साइन थीटा, राइट, क्यू पी साइन थीटा। कॉस नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉस आता है स्केलर प्रोडक्ट में, राइट, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल। एक बात समझ लो, ये पी बार क्रॉस क्यू बार और ये क्यू बार क्रॉस पी बार सेम नहीं है, अलग है। देख लो, ये ऊपर गया है और ये नीचे आ रहा है, राइट। अच्छा, पी बार क्रॉस क्यू बार है क्या? पी बार क्रॉस क्यू बार जो था, पी बार क्रॉस क्यू बार था, इसको हमने नाम दिया है, ये क्या है, पी बार क्रॉस क्यू बार, तो हमारा आर बार है, राइट ना। सेम क्यू बार क्रॉस पी बार क्या है, उसको तो हमने एस बार नाम दिया है, तो ये हुआ एस बार, राइट। ये दोनों अलग अलग चीजें समझना, राइट, दोनों को। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था स्केलर प्रोडक्ट में कि पी बार डॉट क्यू बार और क्यू बार डॉट पी बार सेम होता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। देख लो, पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर अलग आता है, क्यू बार क्रॉस पी बार का आंसर अलग आता है, राइट। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ तो ओबे नहीं होने वाला जैसे वहां पर ओबे हो रहा था। चलो अब आते हैं हमारे डिफाइन में। डिफाइन में पहले इसलिए नहीं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हर फिजिक्स का डिफाइन बनता है मैथमेटिक्स से। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो डिफाइन बहुत ईजिली आ जाएगा, राइट। सुनो, इसको बोलते हैं, इनटू नहीं है वो, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, सेम वैसे ही डिफाइन जैसे पहले हमने पढ़ा था। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर, बताना पड़ेगा अभी यहाँ पे, इसका आंसर वेक्टर आता है, बताना पड़ेगा, राइट। इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, देखो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला है ना, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन एक बात जरा समझो, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। यहां भी जो लिखा है मैंने, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन एक बात समझो, क्योंकि आंसर तो वेक्टर है, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन अभी तक मैंने लिखा है, चलो डायरेक्शन भी तुमको सिखा दूं तो पूरा एकदम ए टू जेड डिफाइन बताता हूं, राइट। चलो यही चीज मैं फिर से लिखने वाला हूं, लेकिन अब मैं डायरेक्शन के साथ लिखता हूं, मैग्नीट्यूड के साथ। समझ में आ चुका है तुमको, राइट। एक्चुअल जो परफेक्ट आंसर होगा वो सुनो क्या होगा आंसर वो, ओके। तो अगर वो, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पार्टीशन कर लेते हैं तो क्लियर समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग डायग्राम है और इन दोनों अलग अलग डायग्राम का अलग अलग मैथमेटिक्स भी है हमारे पास, ओके। सो द फॉर्मूला फॉर आर बार विल बी, आर बार का जो फॉर्मूला होगा, राइट, आर बार का फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी पी बार क्रॉस क्यू बार विच इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, राइट। ये क्या लिखा है मैंने, ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। लेकिन मैंने क्या बताया, आंसर तो वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे दिखाया जाए, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर दिखाता है। तो आर बार के डायरेक्शन में देख लो यूनिट वेक्टर क्या है, आर बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है यू आर कैप, दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पर यू आर कैप लिख दूं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी आ गया है और डायरेक्शन भी आ गया है, क्लियर, एकदम सिंपल। अगर यही लॉजिक यूज करके मुझे यहां लिखना है तो देखो आंसर क्या आएगा, सुनो। अभी मुझे एस बार का आंसर लिखना है, राइट। एस बार विल बी इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार, राइट, विच इज इक्वल टू क्यू पी साइन थीटा। और अब इस केस में आएगा यूएस कैप, राइट, यूएस कैप। बात समझ में, एकदम सिंपल चीज है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स किए आप नहीं समझ सकते हो कि वो डिफाइन वहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डिफाइन बना ही मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स आना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा दो फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, डिराइव करेंगे उसको भी, ठीक है। तो चलो ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर रेडी, जहाँ पर मैंने दो वेक्टर का क्रॉस कर लिया, राइट, दो वेक्टर का हमने क्रॉस करके देखा है। सेम यहाँ भी हमने दो वेक्टर का क्रॉस करके देखा, लेकिन डायरेक्शन अब चेंज करके देखा, राइट। तो ये हुआ हमारा दो फॉर्मूला यहाँ पर रेडी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ऐसा है कि चलो डिफाइन बता दूं आपको, डिफाइन क्या है। देखो डिफाइन बनाता हूँ, उधर देखने की भी जरूरत नहीं, यहीं पे पूरा डिफाइन यहीं पे लिखा हुआ है, समझा। ऐसा है, देखो ये जो साइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर, वो एक वेक्टर है ना। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर, राइट, हुज मैग्नीट्यूड, देखो ये पार्ट मैग्नीट्यूड है, ये पार्ट मैग्नीट्यूड है,
whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। देख लो दो वेक्टर के बीच में एंगल है, और ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय यू आर कैप, बताना पड़ेगा पूरा ऐसा। यू आर कैप बताता है डायरेक्शन। यू आर कैप है क्या? विच इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार। क्लियर, देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर। अभी यहाँ पे वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन सेकंड पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्शन मैंने बता दिया, राइट। तो ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट आपको एक साथ समझाया। फिर से एक बार जरा बता दूं, सुनो जरा क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट, राइट। फर्स्ट पॉइंट एक बार अच्छे से सुन लो लास्ट टाइम। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, वो वेक्टर है, राइट, या फिर इज इक्वल टू अ वेक्टर whose magnitude is equal, देखो इनटू है ना बीच में, इज इक्वल टू मैं बोलूंगा प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब बताता हूं डायरेक्शन कैसा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन हम यू आर कैप से बताएंगे। यू आर कैप क्या है? यू आर कैप एक यूनिट वेक्टर है आर बार के डायरेक्शन में। एक और चीज बता दूं, सुनो, यू आर कैप जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर p बार और q बार जो वेक्टर है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर। सुनो, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन वाला वर्ड शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, कोई बात नहीं, जरा देखो समझो क्या है। अज्यूम करो ये है p बार, ये है q बार, राइट। तो ये जो है ना, ये p बार q बार जो है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लेन। इसको मैं नाम दूंगा pq प्लेन। pq प्लेन क्यों? क्योंकि यही प्लेन में p बार भी आता है, इसी प्लेन में q बार भी आता है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे pq प्लेन। PQ प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको यू आर कैप, ऐसा। तो बात ऐसा है, ये तो आर बार का डायरेक्शन हुआ, देख लो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से। तो डायरेक्शन कैसे बताया जाता है? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय यू आर कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, आप ऐसा बोले या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, विच इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। क्लियर, ऐसा। तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, क्या लिखा है? गिवन बाय यू आर कैप विच इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। अच्छा, ये भी मैंने पहले बता दिया था, कौन से रूल के हिसाब से हम आर बार का डायरेक्शन ले रहे हैं। वो रूल का नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करोगे रॉन्ग हो जाएगा, राइट, ऐसा। तो बहुत सिंपल सा, ये भी समझ में आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया। सेकंड, अब भी जस्ट मैंने बताया कि पी बार क्रॉस क्यू बार और क्यू बार क्रॉस पी बार जो है, ये देखो p बार क्रॉस q बार और q बार क्रॉस p बार कभी सेम नहीं हो सकता। वैसे ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो पहले ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता देता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? चलो बता देता हूँ। देखो इफ मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, मुझे a बार क्रॉस b बार प्लस c बार का आंसर चाहिए, राइट। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो क्या होगा आंसर? सुनो, इसका आंसर होगा ए बार क्रॉस बी बार, राइट। पहले मैं ए बार का क्रॉस करूंगा बी बार के साथ, फिर मैं ए बार का क्रॉस करूंगा सी बार के साथ, तो प्लस में आएगा ए बार क्रॉस सी बार। सिंपल, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम दिया है? क्योंकि ए बार को मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंपल एकदम, राइट। तो पॉइंट एकदम क्लियर है। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ओबेस कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल, ओके। वेक्टर एडिशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। पहले बता दिया कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं किया जा सकता है। पी बार क्रॉस क्यू बार का कभी भी आंसर इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार नहीं आता है, राइट, नहीं आ सकता है ऐसा। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं आ सकता? रीजन आपके सामने डायग्राम में देखो। P बार क्यू बार और P बार और क्यू बार, यहां के P बार क्यू बार और यहां के P बार क्यू बार अलग अलग नहीं है, सेम ही है, राइट। लेकिन ये R बार ऊपर आ रहा है, ये S बार नीचे आ रहा है। फर्क पता है क्या है? यहां से लेके इतना जो लेंथ है ना, और यहां से लेके इतना जो लेंथ, दोनों लेंथ सेम सेम है, बट डायरेक्शन देखो, एक डायरेक्शन ऊपर है, एक डायरेक्शन नीचे। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं डायरेक्शन ना देखूं तो, अगर डायरेक्शन ना देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, जितना लेंथ यहां पर है उतना ही लेंथ यहां पर होगा। डायरेक्शन अगर नहीं देखा जाए तो, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, मैग्नीट्यूड इज सेम,
राइट दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम ऑन बोथ द साइड। अगर मैं दोनों का आंसर का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो वो तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड इज सेम ऑन बोथ साइड। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, राइट मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से फर्क आ रहा है, राइट बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। वो तो क्लियर दिख रहा है, डायरेक्शन आर बार और एस बार का डायरेक्शन अपोजिट ही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हर एक एंगल पर चेक कर लेते हैं। अगर थीटा का आंसर 0 डिग्री आता है तो क्या होगा, सुनो थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्लियर समझ में आ गया है, दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्लियर, चलो तो थीटा इज इक्वल टू 0 तो फटाफट निकाल लेते हैं। पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर होगा पी क्यू साइन ऑफ थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबको पता है साइन 0 का आंसर 0 आता है, दैट्स व्हाई पूरा आपका आंसर हो जाएगा 0, मींस आपको आंसर 0 मिलेगा। तो पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर आपको 0 मिलेगा जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, राइट पैरेलल वेक्टर का अगर आप क्रॉस करने जाओगे आपको आंसर 0 मिलने वाला है। अब इससे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, राइट बताऊंगा आपको धीरे धीरे यहाँ पर और यहाँ बताऊंगा। ओके आगे आते हैं। अगर मैं एंगल 180 ले लूं तो अब मैं डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्केलर प्रोडक्ट में ऑलरेडी डायग्राम बना के बताया है वहां पर, राइट 180 डिग्री मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर सब पीछे आ रहा है, एंटी पैरेलल होता है 180 डिग्री। चलो देखते हैं, तो अगर मैं पी बार क्रॉस क्यू बार निकालूं तो फिर से वही आंसर पी क्यू साइन ऑफ 180। बात याद रखना साइन ऑफ 180 भी 0 होता है, राइट साइन 180 का आंसर चाहिए तो आप चेक कर लेना, साइन 180 का आंसर 0 होता है, 0 है इसलिए ये भी मल्टीप्लाई किए पूरा 0, मींस फिर से आपको आंसर कितना मिल रहा है 0, फिर से आपको आंसर मिल रहा है पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर 0, राइट ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, चलो 0 चेक कर लिया, 180 चेक कर लिया, अब 90 मींस दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर। देखते हैं अब 90 डिग्री में क्या होता है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार आई विल गेट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ पी, राइट जो यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू साइन ऑफ 90। साइन 90 सबको पता है, साइन 90 तो 1 होता है, राइट साइन 90 1 होता है, इसका मतलब 1 इंटू पी क्यू का आंसर कितना आएगा पी इंटू क्यू। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, राइट ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड हुआ है। क्लियर, तो मैंने पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है विच इज मैग्नीट्यूड, ये देखो पी इंटू क्यू, आप ऐसा लिखो या फिर देखो दो तरीका लिखने का, या तो डायरेक्ट पी क्यू जैसा मैंने पहले लिखा है ऐसा लिखो तो भी चलेगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इससे पता क्या चला कि दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस कर रहे हो और वो दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो आपको आंसर जो मिलेगा इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर, फिर से एक बार सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो मैंने बोला ना वही लिखा है यहाँ पे, राइट तो देख लो इफ थीटा का आंसर 90 डिग्री है द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमको मालूम है तो होगा क्या, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं रिजल्टेंट वेक्टर का, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करता हूं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, यहां भी वैसे देखा जाए ना तो यहां भी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं बट ठीक है समझ में आ जाता है, राइट वो 0 है मतलब वो मैग्नीट्यूड भी निकाला है हमने। ओके तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो उसका आंसर मिलेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार एंड क्यू बार, मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपल। अच्छा यहां पर हमको एक बात समझ में आती है, अगर 90 डिग्री पे समझो 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं तो आप अगर उनका क्रॉस करोगे तो उनका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। इससे ना एक शॉर्टकट सिखा दूं मैं आपको, ये थोड़ा सा ये पार्ट को मैं नीचे लेता हूं क्योंकि यहां पर भी एक चीज मैं सिखाने वाला हूं, पी बार इक्वल टू क्यू बार, ये मैं थोड़ा सा पार्ट नीचे लिख लेता हूं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखा दूँ तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ जब हम बड़ा डेरिवेशन करेंगे तो हमारा पॉइंट नंबर 6 था इफ पी बार इज इक्वल टू क्यू बार देन ना, ऐसा पॉइंट था और ये पॉइंट नंबर हमारा 6 था। चलो एक शॉर्टकट सिखा दूँ फटाफट जल्दी जल्दी, देखो पॉइंट ऐसा है आई कैप जे कैप के कैप, जरा डायग्राम में याद रखना, राइट अगर मैं आई कैप का क्रॉस करूँ जे कैप के साथ, इफ आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो आपको आंसर मिलेगा के कैप, राइट अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप करूं तो आपको आंसर मिलेगा आई कैप, अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूं तो आपको आंसर मिलेगा जे कैप। मींस देख रहे हैं रोटेशन ऐसा, वो भी लिख देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो आई कैप अगर मैं क्रॉस करता हूं जे कैप के साथ तो मुझे आंसर मिलेगा के कैप, राइट आई कैप जे कैप का आंसर के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर देखते हैं, जे कैप क्रॉस अगर मैं के कैप करता हूं जे कैप क्रॉस के कैप तो मुझे आंसर मिलेगा आई कैप। सेम अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूं, के कैप क्रॉस आई कैप तो मुझे आंसर मिल जाएगा जे कैप, राइट ऐसा है। ये तो एक तरीका हुआ, जरूरी थोड़ी कि यही रोटेशन में होगा, समझो कभी अपोजिट रोटेशन हो गया तो क्या करें, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप है, अभी हमको पता है पहले से
आई कैप क्रॉस जे कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप का आंसर कभी सेम हो ही नहीं सकता है। ये मैंने देखो यहां पर प्रूफ करके दिखाया पहले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बहुत सिंपल है, माइनस के कैप होगा, सिर्फ माइनस साइन लेना है बस, और कुछ नहीं, राइट। तो वही इसको भी उल्टा करके देख लो, अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करूं तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस ऑफ आई कैप। और सेम अगर मैं यहाँ पर के कैप नहीं, अब फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, चलो चेंज कर लेते हैं। आई कैप क्रॉस के कैप अगर मैं करूँ तो आंसर मिलेगा माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर? आई थिंक बहुत इजी है, क्लियर हो चुका है, राइट, एकदम सिंपल। आगे आते हैं, पी बार इक्वल टू क्यू बार होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। चलो, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है मींस मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और एंगल तो थीटा हो, कितना होगा एक केस में, थीटा 0 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है ना, ये हमने सीखा भी, इक्वल वेक्टर मींस एंगल बीच में 0 डिग्री होता है। चलो देखते हैं, और 0 डिग्री का तो पहले ही लॉजिक हमने देख लिया, आंसर 0 आ जाता है, तो करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो कर देता हूं, आंसर 0 ही आने वाला। सुनो, इफ पी बार, इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार एंड इफ पी बार इज इक्वल टू क्यू बार, तो मुझे आंसर मिलेगा पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार इंटू साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा, राइट, पूरा आंसर 0। इससे भी एक चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है, सुनो, इक्वल वेक्टर अगर होंगे और अगर उनका तुम क्रॉस निकालने जा रहे हो तो आंसर 0 मिलेगा। एक एग्जांपल सिखाता हूं, अगर मैं आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ करूं तो 0 आंसर आएगा। अभी जस्ट बताया, इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस करोगे, अब सर ये तो पी है क्यू है, अलग अलग दिख रहा है, बट क्यू ही तो पी है, ऊपर लिखा है, राइट। तो जब दो वेक्टर जो सेम है उनका क्रॉस किया जाएगा तो आंसर 0 मिलेगा। सिर्फ आई कैप और आई कैप के साथ ऐसा नहीं है, जे कैप क्रॉस जे कैप का आंसर भी सेम आएगा, के कैप क्रॉस के कैप का आंसर भी आपको इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है, राइट। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। देखो पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट देखना। तो बोला क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे मींस क्रॉस प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, इसमें हमको दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है। चलो लिख लेते हैं। तो अगर मैं पी बार लिखता हूं, आई विल गेट पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, राइट। अगर वही मैं क्यू बार लिखने जाता हूं तो मुझे मिलेगा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट। ऐसा हुआ। करना क्या है, क्रॉस करना है। चलो क्रॉस कर लेते हैं फटाफट। सो पी बार क्रॉस क्यू बार अगर मुझे करना है तो कैसे, वैसे तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालने जा रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे, ओके। तो अगर समझो मैं पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो पहले पी बार वाला वेक्टर लिख लेते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये हुआ सिर्फ पी बार का वेक्टर, राइट। इसका क्रॉस करना है हमको क्यू बार के साथ, क्यू बार भी हमारे पास अवेलेबल है, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट। ये हमारा क्यू बार वाला वेक्टर। अब दोनों का चलो क्रॉस करके देखते हैं। चलो देखो दोनों का क्रॉस कैसे होगा, वही सिंपल लॉजिक है, पहला लो ये पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरा लो पूरे ब्रैकेट के साथ, तीसरा लो पूरे ब्रैकेट के साथ, वैसा। सो एक काम करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमको, पी एक्स आई कैप जो है इसका क्रॉस होने वाला है किसके साथ, ये पूरे ब्रैकेट के साथ, जो है क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट। सेम प्लस पी एक्स का काम हो चुका है, पी वाई ले लो, पी वाई जे कैप अगर मैं लूं तो इसका क्रॉस पूरे ब्रैकेट के साथ क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप आएगा प्लस, राइट, पी जेड के कैप ले लेते हैं। पी जेड के कैप जो है अगर मैं इसका क्रॉस करूं, देखो हर बार क्रॉस आना चाहिए, यहां पर क्रॉस है इधर भी क्रॉस आएगा, राइट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनटू नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। पी जेड के कैप अगर मैं क्रॉस करूं पूरे के साथ, तो अभी तो फिलहाल लिख रहे हैं, आगे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, राइट। क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, क्लियर। अब मेन चीज चालू होता है, अब हमको सॉल्व करना है इसको। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। सबसे पहले क्रॉस करना है, राइट। क्रॉस करने में ये पहला जो है ना, ये तीनों के साथ क्रॉस होगा, ये देख रहे हैं सेकंड पी, ये भी तीनों के साथ और ये भी तीनों के साथ होगा, और बीच में हम शॉर्टकट यूज करेंगे। चलो याद रखना, वेक्टर का क्रॉस होता है सिर्फ वेक्टर के साथ, स्केलर के साथ कुछ नहीं होगा। नंबर जो है पी एक्स क्यू एक्स कुछ नंबर होगा, राइट, उसमें कुछ नहीं होने वाला, तो उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, पी एक्स क्यू एक्स एज इट इज आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, राइट, प्लस पी एक्स क्यू वाई एज इट इज आएगा और मुझे मिलेगा यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, राइट। फिर प्लस पी एक्स क्यू जेड एज इट इज आएगा और मुझे मिलेगा आई कैप क्रॉस के कैप, क्लियर। प्लस आगे देखते हैं, प्लस
पी वाई क्यू एक्स, राइट, प्लस पी वाई क्यू एक्स आएगा और हमको मिलेगा जे कैप क्रॉस आई कैप, राइट, जे कैप आई कैप, प्लस फिर से पी वाई जो है पी वाई क्यू वाई आएगा और जे कैप का अब बन जाएगा क्रॉस किसके साथ, जे कैप के साथ, और एक लास्ट बचा है ए सेकेंड के लिए, राइट, तो यहां पर हमारे पास है पी वाई और यहां पर है क्यू जेड और जे कैप का क्रॉस, अब इस केस में जे कैप का क्रॉस होगा के कैप के साथ में। तो अभी तक सिर्फ 2 रो हमने कंप्लीट किया है, आगे और बाकी है, करना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं एक लास्ट रो फटाफट, प्लस पी जेड क्यू एक्स और यहां पर क्रॉस है के कैप और आई कैप के बीच में, प्लस पी जेड क्यू वाई है और क्रॉस है के कैप और जे कैप के बीच में, प्लस लास्ट पी जेड क्यू जेड और के कैप। तो देखते हैं इसमें कुछ कुछ शॉर्टकट्स वगैरह यूज करेंगे हम। ऑलरेडी हमको पहले पता है आई कैप, जे कैप का क्रॉस और के कैप का क्रॉस का आंसर 0 आने वाला, राइट। तो ये इतना पार्ट दिख रहा है, ये क्रॉस में आपका पार्ट चले गया, ये छोड़ दो इसको। अब जो बचा है उस पर ध्यान दो, आई कैप क्रॉस जे कैप। चलो एक काम करते हैं, हर एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला पार्ट का आंसर आपको 0 मिलने वाला है, ये वाले पार्ट का भी आंसर आपको 0 मिलने वाला है और इस वाले पार्ट का भी आंसर आपको 0 मिलने वाला है, राइट। आगे देखते हैं, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूं, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूं तो आंसर आता है के कैप, राइट ना। अगर मैं इस आई कैप क्रॉस जे कैप करूं तो इसका आंसर मुझे मिलेगा के कैप, राइट। अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप देख लो, आई कैप क्रॉस के कैप करूं तो मिलेगा आंसर माइनस जे कैप, राइट ना, माइनस ऑफ जे कैप मिल जाएगा। आगे देखते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप कहां गया, जे कैप क्रॉस आई कैप का आंसर होता है माइनस ऑफ के कैप, तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ के कैप। फिर अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करें, जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर आता है आई कैप, राइट, यहां पर आंसर मिलेगा आई कैप। फिर के कैप क्रॉस आई कैप ढूंढते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, यहां पर आंसर मिलता है जे कैप, राइट ना, के कैप क्रॉस आई कैप, राइट, जे कैप, तो यहां पर आंसर मिलेगा हमको जे कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप का आंसर है माइनस ऑफ आई कैप, राइट, यहां पर है माइनस ऑफ आई कैप। चलो अब फिर से चीजों को फिर से एक बार अरेंज करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। 0 वाला तो छोड़ दो, तो 0 हो गया। एक काम करते हैं, पहले आई वाला पार्ट को साथ में लिखो। देखो यहां आई कैप है, यहां आई कैप है, इसमें से मैं आई कैप कॉमन ले लेता हूं, राइट, सिर्फ मैं क्या कॉमन लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आई कैप कॉमन लेता हूं, माइनस नहीं लिया मैंने, माइनस होगा, माइनस यहां पर लग के माइनस बन जाएगा। तो सिर्फ अगर मैं आई कैप कॉमन लूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा पी वाई क्यू जेड, राइट, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, राइट, यही मिलेगा, राइट है। आगे आते हैं, जैसे मैंने आई कैप कॉमन ले लिया, चलो जे कैप कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, जे कैप चलो कॉमन लेते हैं। अगर मैंने जे कैप कॉमन ले लिया तो मुझे जो मिलेगा वो होगा, कहां गया जे कैप, ये पी जेड क्यू एक्स माइनस, हाँ यहाँ का माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस पी एक्स क्यू जेड ना, पी एक्स क्यू जेड, और मैंने जे कैप कॉमन लिया था प्लस, राइट है। एक और चीज करना पड़ेगा, चलो के कैप भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं सिर्फ के कैप कॉमन लूं, के कैप यहाँ पे आता, राइट, तो पहले प्लस वाला लिखना है, बाद में माइनस वाला। पहले प्लस वाला है हमारे पास पी एक्स क्यू वाई, राइट, और क्या हमारे पास पी एक्स क्यू वाई है और यहाँ पे माइनस पी वाई क्यू एक्स है। बस यहाँ पे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक काम यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, मैं यहाँ से ना माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस साइन, उसका रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है। माइनस साइन अगर मैं यहाँ से बाहर लूँ ना तो ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस और ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस, और प्लस वाले पार्ट को हमेशा पहले लिखा जाता है, माइनस वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है, राइट। तो याद रखना पी एक्स क्यू जेड और पी जेड क्यू एक्स ना, तो या तो ऐसे ही छोड़ दो या तो इसको चेंज कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो अब ये जो इतना बड़ा पता है ना, इतना बड़ा जो मिला है हमको, ये क्या है पहले वो सुनो। ये जो इतना बड़ा हमको मैथमेटिक्स मिला है ना, ये देखो क्या बताता हूँ, सुनो। ये है देखो निकाल क्या रहते हैं हम, तो ये निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, और हमको आंसर मिल चुका है, यही हमारा आंसर है। मैं इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखता हूँ। देखो इजी फॉर्म क्या है, सुनो। क्रैमर्स रूल तो पढ़ा ही होगा, राइट, 10th में सब लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा, वैसे ही कुछ लॉजिक के डिटरमिनेंट्स बोलते हैं उसको, राइट। तो ये जो है ना इतना पार्ट, ये इतना पार्ट बताता हूँ देखो कैसे आया है, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतना बड़ा लिखने से अच्छा एक शॉर्टकट बता देता हूँ, पी एक्स क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड, राइट, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। अगर आपको डिटरमिनेंट्स या फिर क्रैमर्स रूल आता होगा तो बहुत, देखो डिटरमिनेंट सिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, देखो
क्या करते हैं, आई थिंक सब लोग ने 10th में 2/2 का आपने डिटरमिनेंट्स करा रहेगा, 3/3 का डिटरमिनेंट्स आपने नहीं सीखा होगा। तो 3/3 का डिटरमिनेंट्स होता कैसे बता देता हूं, चलो मैं क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये दिख रहा है ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ये चीज को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, और जो भी चीज को आपने सेलेक्ट कर लिया है उसका रो और उसके कॉलम को डिलीट मार देना पड़ता है, डिलीट कर देते हैं हम इसको, राइट। और जो बचा है ना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट तो सीखा ही होगा, पहले ऐसा क्रॉस करते हैं, फिर माइनस साइन, फिर ऐसा क्रॉस किया जाता है, राइट। तो देखो आई कैप, राइट, जो मैंने सेलेक्ट किया था, आई कैप जो सेलेक्ट किया उसको आपको बाहर लिखना है, राइट, और उसका रो और उसका कॉलम को डिलीट कर देना, जो बचा है वहां पे क्रॉस करो। देखो PYQZ माइनस PZQY, देखो PYQZ माइनस PZQY आया ना, सेम। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये फर्स्ट का मैंने सिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला जो आप नंबर सेलेक्ट करोगे वो एज इट इज होगा। जब भी आप सेकेंड रो, देखो ये जैसे मैंने आई कैप सेलेक्ट किया, अब मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूं जे कैप। जब मैं जे कैप सेलेक्ट करूंगा ना, तो जे कैप सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको पीछे माइनस साइन देना है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता है, राइट। तो देखो लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, और तीसरा नंबर फिर से प्लस में। देखो प्लस लिखा है यहाँ पे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, यही शॉर्टकट है। अच्छा, जब मैं जे कैप को सेलेक्ट कर लूंगा तो जे कैप का रो डिलीट हो जाएगा और जे कैप का कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब देखो क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा PXQZ माइनस PZQX, देख लो वही रहेगा। देखो पहले प्लस वाला बताया था मैंने, पहले प्लस वाला लिखा जाता है PXQZ, देखो PXQZ यहाँ पे PXQZ, फिर माइनस PZQX, देखो माइनस PZQX, राइट। एक और देखते, देखो सुनो, पहले प्लस फिर माइनस और लास्ट में फिर से प्लस, अब फिर से प्लस, राइट। के कैप मतलब सेलेक्ट किया है तो के कैप का रो डिलीट हो जाएगा, के कैप का कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब बचा क्या है, सिर्फ इतना सा पार्ट बचा है, इसमें क्रॉस कर लो, देखो कैसे, PXQY, देखो PXQY माइनस होता है ना, फिर PYQX, देखो PYQX, सिंपल। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि मैं ये शॉर्टकट कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो बहुत इजी है, अगर आपको प्रॉपर मैथ्स आता है तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैथ्स नहीं आता है तो आपको मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि बिना मैथ्स के आप साइंस में नहीं कर सकते हो साइंस, ओके। तो चलो फटाफट बता देता हूँ क्या है, P बार क्रॉस Q बार, इसका जो मैंने आंसर निकाला है शॉर्टकट में वो है आई कैप, जे कैप, के कैप, PX फिर PY आएगा और लास्ट में PZ, PX PY PZ QX QY एंड QZ, राइट। आई थिंक आपको एकदम सारी चीजें पूरी एकदम क्लियर हो चुकी हैं। एक लास्ट पॉइंट फटाफट कर लेते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ P बार क्रॉस Q बार जो हम निकाल रहे हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो जब भी कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है एक पैरेललोग्राम का एरिया, राइट। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर समझो आपको बोला है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका एक साइड एडजेसेंट साइड P बार से बना हुआ है और जो दूसरा साइड है वो Q बार से बना हुआ, और बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो करोगे क्या, बहुत सिंपल है, P बार और Q बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ये फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा एरिया का, राइट। फिर से एक बार क्लियर बताता हूं, ध्यान दो। देखो ये जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, इसका ये एक साइड P बार है, ये दूसरा साइड Q बार है, क्लियर। तो अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये P बार का क्रॉस कर दूंगा Q बार के साथ। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे मालूम पड़ा कि P बार का क्रॉस Q बार से करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। रीजन है मेरे पास, बताता हूं। देखो कोई भी ज्योमेट्री का एरिया निकाला कैसे जाता है, राइट। कोई भी ज्योमेट्री का एरिया निकाला जाता है उसके साइड्स को मल्टीप्लाई करके। कुछ प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको, देखो सबसे फेमस प्रूफ है रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसके दो अलग अलग साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेंथ और ब्रेथ को, राइट। सेम अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ता है, साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझो ये हमारे लिए L है और ये भी हमारे लिए L है, तो बोलते हैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो देखो दो साइड को मल्टीप्लाई, मींस कोई भी ज्योमेट्री का एरिया निकालने के लिए दो अलग अलग पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना। सेम वैसे अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल में देखो ये तो इसका लॉजिक हुआ, राइट, ये तो इसका लॉजिक हुआ। एक प्रूफ बताता हूं एक और। समझो आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया, राइट। देखो सिर्फ ये तो लेंथ और ब्रेथ हुआ, ये लेंथ और लेंथ साइड ऐसा हुआ। पैरेललोग्राम वाले केस में क्या करेंगे पता है, पैरेललोग्राम का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होगा तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। चलो मैं उससे सिखा देता हूं फटाफट। बेस इंटू हाइट, देखो मैंने हाइट ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है यहाँ पर।
तो अगर मैं देखो वैसे मैं निकालने जा रहा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आंसर आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं फुल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं एरिया डायरेक्ट लिख देता हूं। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट का। देखो एक बात समझ लो, बेस आपके पास है, बेस है क्यू बार, लेकिन क्यू बार तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा जो क्यू होगा, राइट। बेस इनटू हाइट, हाइट नहीं है, एच का वैल्यू नहीं है आपके पास। देखो पहले समझो, मैंने लिखा है क्यू बार, लेकिन आपको यहां से लेके अगर यहां तक का लेंथ चाहिए तो वो क्यू होगा, राइट। सेम अगर यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए तो वो पी बार नहीं, वो पी होने वाला, राइट। तो मेरे पास मुझे एक्चुअल में इस ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल में जाके अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली एच निकाला जा सकता है। कैसे, सुनो देखो, तो कुछ नाम ले लेते हैं, ओ ए बी और यहाँ पे सी ले लो सिंपल, और ये वाला पार्ट को डी ले लो, राइट। तो मेरे पास हाइट नहीं है, सिर्फ एक बार हाइट मिल जाए फिर तो काम बन जाए। तो हाइट एच कैसे निकाला जाए, ये ट्राइंगल ओ डी बी दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ओ डी बी मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करता हूँ, देखो मुझे थीटा के अपोजिट वाला पार्ट चाहिए, अपोजिट आता है साइन में, तो मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अपोजिट है एच, हाइपोटेन्यूज है पी, पी बार नहीं पी होता है, राइट। तो अपोजिट है हमारे लिए कितना, अपोजिट का आंसर है एच और हाइपोटेन्यूज है पी। तो अगर मुझे एच का आंसर निकालना है, अगर मुझे एच का आंसर निकालना है तो एच का आंसर क्या होगा, पी साइन थीटा, राइट ना। अगर मुझे एच का आंसर निकालना है, वैल्यू ऑफ एच विल बी इक्वल टू पी साइन थीटा। देखो मिल गया, एच हाइट है, बेस भी है। अब ओरली करते वहां करने की जरूरत नहीं, सुनो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस चेक करो, बेस है क्यू, हाइट क्या है पी साइन थीटा, क्यू पी साइन थीटा, क्यू पी साइन थीटा, ये क्या है, ये तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, राइट ना। अब डायरेक्शन मत देखो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, राइट। तो क्यू पी साइन थीटा और कुछ नहीं है, क्यू पी साइन थीटा क्या है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्यू बार एंड पी बार, या फिर बोल सकते हो क्यू बार एंड पी बार का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पर जो हमारा एरिया जो हम पैरेललोग्राम का निकाल रहे थे, उसका एक्चुअल में हमको आंसर मिला है क्यू बार क्रॉस पी बार का मैग्नीट्यूड। क्लियर, सिंपल एकदम। तो यहां पे देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा बहुत इजी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है। देखो अब बोलेंगे सर क्यू बार क्रॉस पी बार लिखा है, क्या हम पी बार क्रॉस क्यू बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों पता है, क्योंकि मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड लिया है। अगर मुझे डायरेक्शन लेना है तो डायरेक्शन तो एरिया में पहली बात तो आता नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो क्यू बार क्रॉस पी बार लिखो या फिर पी बार क्रॉस क्यू बार लिख लो, सिंपल होगा। तो पॉइंट ऐसा है, वैसे साइन थीटा के यहाँ से इक्वल टू में नहीं होगा, ये अलग से, राइट। तो ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो समझो हमने ये एच का आंसर निकाल दिया, और जो एरिया निकाल रहे थे, जो एरिया हम निकाल रहे थे उसका आंसर हमको मिला है, एरिया का आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार लिखो या फिर आप पी बार क्रॉस क्यू बार लिख लो, दोनों सेम ही होता है, राइट। तो सिंपल सा है। तो आई थिंक एकदम प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ चुका है। तो हम ये देख रहे थे कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस वेक्टर्स। जो हमारा पी बार और क्यू बार का जो वेक्टर है, अगर ये एडजेसेंट साइड है कोई पैरेललोग्राम का, तो वहां पे अगर आप एरिया निकालने जा रहे हो तो डायरेक्ट एरिया कैसे निकालो, दो वेक्टर जो एडजेसेंट साइड्स में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा किया जाता है। क्लियर, एकदम सिंपल है। तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओरली किया है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि ईजी है चीज़, राइट। इतना अब सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, लिख के ऑलमोस्ट बहुत सारा कैलकुलेशन माइंड में हो जाना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सब कुछ एकदम प्रॉपरली क्लियर है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आज हमने देखा। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देख लो कैसा है, यू आर कैप क्या होता है, यूएस कैप, ये हमको याद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर अलग अलग एंगल्स पे हमने चेक किया, 0 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री चेक किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर्कल से आप याद रख सकते हो, राइट। ये कंसेप्ट आप याद रख सकते हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या आता है, ऐसा। और जब सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस करोगे तो आंसर 0 मिलता है। और फिर तो हमने यहाँ पे एक प्रूफ किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और लास्ट में 8th पॉइंट हमने देखा कि अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो जस्ट क्या करो, उसके जो भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा एरिया खाली। और क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इससे मिलेगा हमको मैग्नीट्यूड। क्लियर, ओके, थैंक यू।